गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ा लाहौर से निकलते हैं, पाकिस्तान से भी निकलते हैं, चलते हैं इंडिया। वहाँ पे एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है, रानी और रॉकी की प्रेम कहानी। ये फ़िल्म रिलीज़ होते ही तनाज़ात का शिकार हो गई। हम इस पर व्लॉग क्यों बना रहे हैं? हम उमूमन पाकिस्तान की सियासत पर बात करते हैं या दीगर मामलात पर बात करते हैं। ऐसे मामलात को हम कम ही टच करते हैं। खसूसी तौर पर बॉलीवुड हम नहीं जाते। लेकिन आज के व्लॉग की एक खास वजह है। इस फिल्म में दो तहजीबों को, दो तमद्दुनों को और दो कल्चर्स को दिखाया गया है। लड़की जिसका नाम रानी है उसका ताल्लुक बंगाल से है और लड़का जिसका नाम रॉकी है उसका नाम पंजाब से है। इस फिल्म में होता क्या है कि दोनों एक दूसरे के घर, एक दूसरे के वालिदैन के साथ 3 महीने तक रहते हैं, एक दूसरे के कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में कॉमेडी है और साथ साथ ये बड़ी जबरदस्त किस्म की लव स्टोरी भी है। इसमें जबरदस्त लोकेशन है, म्यूजिक है, डायलॉग है, इंटरटेनमेंट है, सारा कुछ है। लेकिन ये फिल्म जुलाई के आखिर में रिलीज होते ही कंट्रोवर्शियल हो गई, तनाज़ात का शिकार हो गई। क्या जानबूझकर तनाज़ात पैदा किए गए हैं या फिर बाई द वे ये सारा कुछ हुआ है? इस फिल्म में तनाज़ात की वजह क्या बनी है? आखिरकार हमारे मज़हब में फ़र्क हो सकता है, लेकिन एशियाई ममालिक में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मगरब से हमें जुदा करती हैं। इस फिल्म में एक तो यह है कि 5 किसिंग सीन हैं, इस पर एतराज़ किया जा रहा है। इस वजह से इस फिल्म में तनाज़ा पैदा हो गया है। 4 किसिंग सीन तो इन दोनों के हैं, रॉकी और रानी के, लेकिन एक किसिंग सीन जिस पर सबसे ज़्यादा बात हुई है, तनाज़ा खड़ा हुआ है, वो है शबाना आज़मी का और धर्मिंदर का। दोनों माई और बाबे हैं, इनके किसिंग सीन पर ज़्यादा बातें हो रही हैं। बात हमने की है कि चूँकि हम एशियाई लोग हैं, ऐसी चीज़ों को अब भी जितने भी मॉडर्न हो जाएं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, सिख हैं, इसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा लिबर्टी नहीं होती कि 3 बार, 4 बार, 5 बार एक फिल्म में किसिंग सीन फिल्मा दिए जाएं। आगे चलने से पहले इसकी कास्ट की बात कर लेते हैं। एक तो इसमें रणबीर हीरो है और उसकी हीरोइन है आलिया भट्ट। इसमें जिया बच्चन हैं, धर्मेंद्र हैं, शबाना आज़मी हैं और सनी देओल धर्मेंद्र का बेटा है। राकी और रानी एक दूसरे के घर 3 माह तक रहते हैं, एक दूसरे का कल्चर देखते हैं। इस फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि राकी की सास वो अपने दामाद को लेकर शॉपिंग के लिए जाती है। शॉपिंग किस चीज़ की करनी है, इसमें खसूसी तौर पर दिखाया गया है कि दोनों लड़की के अंडर गारमेंट्स की ख़रीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल जाते हैं। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर एतराज़ उठाया गया है कि इस मुआशरे में ऐसा कहाँ दिखाया जाता है, ऐसा कहाँ होता है कि दामाद अपनी सास के साथ ऐसी ख़रीदारी करने के लिए चला जाए। बहरहाल 2 कंट्रोवर्सीज इस फिल्म के हवाले से सामने आई हैं, इस पर तनकीद भी की जा रही है और कुछ लोग इसको सराह भी रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा अमूमन होता रहता है फिल्मों में, ऐसा अमूमन होता रहता, और ये तो फिर फिल्म है, कोई हकीकी कहानी नहीं है। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि हम ये व्लॉग क्यों बना रहे हैं, इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है, वो जो किसिंग सीन है शबाना आज़मी का और धर्मेंद्र का, माई और बाबे का, इस पर तनकीद भी हुई है और कुछ लोगों की तरफ से इसको सराहा भी गया है। इस पर तनकीद करने वालों में धर्मेंद्र की बीवी हेमा मालिनी भी शामिल हैं। उनकी तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का तो इजहार नहीं किया गया, बहरहाल उन्होंने इसको नापसंद किया है और कहा है कि ऐसे सीन फिल्मों में ना फिल्माए जाएं तो बेहतर है। फिल्म को कामयाब करने के लिए क्या क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या थ्योरियाँ इस्तेमाल होती हैं, क्या क्या हिकमत अमली होती है, क्या क्या मनसूबाबंदी होती है, तो इसके लिए ऐसा भी कभी कभी हो जाता है या जानबूझकर किया जाता है कि कोई कंट्रोवर्सी फिल्म के हवाले से पैदा कर दी जाए ताकि लोगों में दिलकशी का बायस बन जाए। और ये जो धर्मेंद्र और शबाना आज़मी का सीन फिल्माया गया है, किसिंग सीन, ये भी हो सकता है कि इसीलिए फिल्माया गया हो ताकि थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो, उसको हवा दी जाए और लोग फिर भागे भागे इस फिल्म को देखने के लिए चले आएँ। आखिर में ये बात भी कर दें कि इस फिल्म की हदायतकारी की है करण जौहर ने। उन्होंने 7 साल के बाद किसी फिल्म को डायरेक्ट किया है। उनकी ऐसी फिल्में होती हैं, 2 बड़े बड़े घरानों को दिखाया जाता है, लड़का और लड़की बड़ी अमीर फैमिली से तल्लुक़ रखने वाले होते हैं। इस फिल्म में भी यही कुछ दिखाया गया है, लेकिन 2 तहजीबों को इसमें इकट्ठा किया गया है, जैसा कि हमने बताया कि बंगाली तहजीब व तमद्दन और पंजाबी तहजीब व तमद्दन। जहाँ तक हमने इस फिल्म का ट्रेलर देखा है और इसके रिव्यूज़ देखे हैं, उनसे यही जाहिर होता है कि फ़िल्म बेहतर है, अच्छी है, स्टोरी भी अच्छी है, कॉमेडी इसमें है, लव स्टोरी है। देखते हैं कि ये
باکس آفس پر کتنی زیادہ کامیاب ہوتی ہے، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، کیونکہ ہم ایسے ویلاگز کم ہی بناتے ہیں، اور انڈین فلمیں تو خصوصی طور پر کبھی کبھی وہ بھی جوانی میں دیکھی تھی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، بائے بائے۔